या तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे क्वेरी बाय एग्जांपल, जहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर के बेस पे, बेस्ड ऑन कंडीशन, हम क्या कर सकते हैं, सर्चिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटाबेस के जो भी हमारे पास में ऑपरेशन है उसके लिए हमें एक रिपोस्ट्री, एक है कर्ड रिपोस्ट्री और एक है हमारे पास में जेपीए रिपोस्ट्री। तो काफ़ी सारे जो है हमारे पास में मेथड से, वो जेपीए की साइड से, स्प्रिंग के डेटा जेपीए से, और टॉप ऑफ दैट हम कुछ राइट कर सकते हैं अवर फाइंड ऑफ मेथड कस्टम क्वेरीज। और यहाँ पर जो है वो जेपी रिपोस्टे का यूज़ करेंगे तो हमें पेजिनेशन मिलेगा, उसमें शॉर्टिंग, क्वेरी बाय एग्जांपल, स्पेसिफिकेशन। तो जहाँ पर हम मल्टीपल सर्च जो है वहाँ पर कर सकते हैं। तो उसको यूआई के साथ में करके देखेंगे इंट्रीगेट। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये एसोसिएशन। तो एसोसिएशन, अभी तक के हमारे पास में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हम अभी सिंगल टेबल में कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारे पास में डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो, तो मल्टीपल टेबल्स होती है, तो उस केस में हमें यहाँ पर ओआरएम के लेवल पर हमें करना पड़ता है एसोसिएशन। एसोसिएशन जो होता है वो जावा के ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है कि मल्टीपल टेबल्स है, लाइक हमारे पास में एक टेबल है एम्प्लॉय की टेबल। और हर एम्प्लॉय का क्या है, ये अपना एक ये यहाँ पर एक ये डिपार्टमेंट की टेबल है ये। तो हम पहले तो क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की और डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को हम साथ में रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये एम्प्लॉय का एक हमारे पास में नंबर है, एम्प्लॉय का हमारे पास में ये नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी है यहाँ पर ये। फिर ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है, तो यहाँ पर ये एम्प्लॉय ये आईटी डिपार्टमेंट का है ये। तो हमारे पास में डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ उसमें ये मान सकते हैं कि उसका आईटी डिपार्टमेंट में कुछ डेजिग्नेशन है। तो हम लोग ऐसा लीड की तरह यहाँ पर मान लें यहाँ पर। अब सिमिलरली हमारे पास में क्या है कि ये एक और एम्प्लॉय का डिटेल है कि सैलरी है, ये भी आईटी डिपार्टमेंट में है ये। इसका भी कोई एक डेजिग्नेशन है, जूनियर इंजीनियर है समथिंग। एक और हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर ये एम्प्लॉय है,
ये भी हमारे पास में, ये आईटी डिपार्टमेंट में है ये। और ये भी क्या है हमारे पास में, ये एज है यहाँ पर ये जूनियर इंजीनियर है यहाँ पर ये। अब हमारे पास में एक और यहाँ पर ले लेते हैं एम्प्लॉय को। इसका नाम है स्टीव। ये भी एक एम्प्लॉय है, और ये भी ये सीनियर इंजीनियर ऐसा कोई डेजिग्नेशन है इसका ये। तो हमारे पास में क्या है कि मल्टीपल एम्प्लॉय है, और उसके क्या है हमारे पास में ये डिपार्टमेंट है। तो ये जो रहेगा इसका एम्प्लॉय आईडी रहेगा, एम्प्लॉय नेम रहेगा, सैलरी रहेगी उसकी यहाँ पर ये, और इसके आगे ये आएगा उसका डिपार्टमेंट, और ये आएगा उसका डेजिग्नेशन। तो ऐसा हमारे पास में क्या है कि एक ये इंफॉर्मेशन है ये। अब ऐसा काफी सारी हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर जो है वो रो रहेगी इसके नीचे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये जो डिपार्टमेंट का जो इंफॉर्मेशन जो है ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे काफी सारे हमारे पास में के जूनियर इंजीनियर रहेंगे, सीनियर इंजीनियर रहेंगे या लीड रहेंगे। तो ये रिपीटेड डेटा आएगा यहाँ पर ये। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये रिपीटेड डेटा रहेगा ये। जितने भी हम लोग एम्प्लॉय के यहाँ पर रिकॉर्ड रखेंगे, डेजिग्नेशन, उनके डिपार्टमेंट, ये सब रिपीटेड डेटा है यहाँ पर ये। तो आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, काफी सारे हमारे पास में करेंगे, ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे ये। अब डेटाबेस के टर्मिनोलॉजी में हम उसको बोले तो उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट डेटा। तो वो हमारे पास में जो है वो कॉलेज में हम लोग डेटाबेस डिजाइन सब्जेक्ट लर्न करते थे, तो यहाँ पर हमें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था टेबल को। यहाँ पर रिडंडेंट डेटा होता है, उसको हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन करने की अलग अलग क्या होती है यहाँ पर ये टेक्निक होती है। तो डेटाबेस में जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं और डेटा हमारे पास में रिपीट हो रहा है किसी भी तरीके से, तो हम उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे पास में जो है वो डेटा का रिपीटेशन नहीं हो। डेटा का रिपीटेशन यदि रहता है यहाँ पर ये, तो एक ही टाइप की डेटा के लिए हमारे पास में मेमोरी लगती है, फिर मेमोरी वेस्टेज होती है। ये रिडंडेंट का मतलब है फालतू का डेटा बट काम का। तो उसी को ही हम लोग मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी हम लोग बात करें तो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, मतलब हम टेबल को ब्रेक करते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो यहाँ पर हम टेबल को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास में हम एम्प्लॉय की टेबल रहेगी हमारे पास में एक ही अलग से, और एक हमारे पास में रहेगी ये डिपार्टमेंट की टेबल। तो हमारे पास में क्या रहेगी, कुछ इस तरीके की दो टेबल रहेगी ये।
तो हमें क्या करना है कि इसको ये टेबल को ब्रेक करना है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में रहेगा यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। तो जो चीज़ें रिपीटेड हो रही है तो उन चीज़ों को हमको क्या करना है कि एक ही जगह प्लेस नहीं करना है, उसको अलग से रखना है। अब ये टेबल को ब्रेक करना जो है, मल्टीपल यदि टेबल्स रहती है, बड़ी बड़ी टेबल्स रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। अब वो वन एन नॉर्मलाइजेशन, टू एन नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में होता है। उसका मतलब है कि जो भी यदि हमारे पास में रिलेशनशिप है यहाँ पर ये, तो हम उसको क्या करते हैं कि अलग अलग टेबल में ब्रेक करते हैं। ये यहाँ पर भी हमारे पास में रिडंडेंट डेटा आ रहा है, यहाँ पर ये डेटा को हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। तो नॉर्मलाइज करना मतलब कि हाई लेवली टेबल क्रिएट करना है, और हमारा डेटाबेस एडमिन वैसे ही करता है सभी, हमें तो टेबल से मतलब रहता है एज ए डेवलपर। तो यहाँ पर जो है हम टेबल को अलग करते हैं, तो हम डिपार्टमेंट के टेबल को अलग कर देते हैं। तो एम्प्लॉय नंबर और ऐसा हमारे पास में ये डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और यहाँ पर जो है डेजिग्नेशन। तो ये टेबल को हमने यहाँ पर ये अलग कर दिया ये, बट अब हमारे पास में जो ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, तो इस पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन, तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पास में हमको ये नहीं पता है कि इसका ये डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पर ही। तो ये डेजिग्नेशन की हमारे पास में ये अलग से टेबल है। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा अलग से। ये डिपार्टमेंट का नेम है हमारे पास में आईटी, और यहाँ पर है हमारे पास में ये लाइक ये जूनियर इंजीनियर। तो जो जो भी हमारे पास में डिपार्टमेंट है और उसका डेजिग्नेशन है, उसको एक अलग टेबल पर डाल दो। यहाँ पर एक ये हमारे पास में एक ये सीनियर इंजीनियर। फिर ये हमारे पास में डिपार्टमेंट है लाइक एचआर। यहाँ पर ये हमारे जूनियर एचआर या सीनियर एचआर या एसोसिएट एचआर, जो भी हमको रखना, जो भी हम लोग अलग से रखेंगे, एक साथ में रखेंगे, अलग से रखेंगे। तो ये हर एम्प्लॉय का अपना अपना एक डेजिग्नेशन होगा यहाँ पर ये। तो वो पर्टिकुलरली डेजिग्नेशन जो है, या तो उसको एक ही टेबल में रखो, तो हमारे पास में क्या होगा, डेटा जो है वो यहाँ पर जो डेटा है वो क्या होगा कि रिपीटेटिव डेटा आएगा यहाँ पर। ये अब बहुत सारे यहाँ पर एम्प्लॉय जिसका डेजिग्नेशन जूनियर इंजीनियर का रहेगा, बहुत सारे एम्प्लॉय जिनका सीनियर इंजीनियर का रहेगा। अब यहाँ पर 1000 रिकॉर्ड, लेक्स ऑफ रिकॉर्ड यदि रहते हैं, तो ये चीज़ें जो है, राइट वाली चीज़ें वो रिपीटेड होती है यहाँ पर ये। तो उनको हम लोग अलग से टेबल में रखते हैं, और उनके बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। अब इन दोनों टेबल के बीच में क्या होगी, यहाँ पर एक रिलेशनशिप मेंटेन होगी ये। तो हमको क्या करना है कि ये टेबल और ये टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमारे पास में आती है फॉरेन की। तो ये हर टेबल में हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी रहेगी ये प्राइमरी की। और इनके बीच में यदि हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना है ये, तो एक रहेगी हमारे पास में फॉरेन की। अब हमें यहाँ पर लिंक करना है एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट से। तो एम्प्लॉय को हमको डिपार्टमेंट से यहाँ पर लिंक करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ की प्राइमरी की यहाँ के लिए वो फॉरेन की का काम करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या है, एक और जो है वो की मेंटेन करना पड़ेगी यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली पर्सन का डिपार्टमेंट जो है वो एज ए जूनियर इंजीनियर का है, या सीनियर इंजीनियर का, या लीड का है। तो पहला वाला हमारा था लीड का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी प्राइमरी की को हम ऐसे ही फॉरेन की यहाँ पर ये डालेंगे। ये फॉरेन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जो इंडिया का सिटीजन है
बाहर जाता है तो दूसरी कंट्री के लिए फॉरेनर है, बाहर का सिटीजन यहाँ आगा तो हमारे लिए फॉरेनर है। तो हमारा प्राइमरी की यदि दूसरे टेबल में यूज़ हो रहा है तो वो ऐसे वो फॉरेन की होगा वो। दैट मीन्स ये क्या करेगा यहाँ पर जो है वो रिफर करेगा यहाँ पर ये फोर्थ नंबर के डिपार्टमेंट को। फिर यहाँ पर जो है ये जूनियर इंजीनियर है, ये हमारे पास में क्या है, ये जूनियर इंजीनियर है, ये क्या सीनियर इंजीनियर है। तो इनके बीच में क्या है यहाँ पर ये रिलेशनशिप हम लोगों को मेंटेन करना पड़ती। तो दो अलग अलग टेबल में हमको यहाँ पर डेटा जो है वो रखना है। दो अलग अलग टेबल्स में हमको यहाँ पर ये डेटा यहाँ पर पुट करना है ये, और उनके बीच में हमको बेस्ड ऑन फॉरेन की हमको क्या करना है यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना है। तो ये हमारे पास में सिंगल टेबल है। मल्टीपल टेबल से डेटा लाना पड़ता है रियल टाइम एप्लीकेशन में। हमारे पास में एक्चुअली में एक टेबल में सब कुछ नहीं रहता, मल्टीपल टेबल रहती है रियल टाइम एप्लीकेशन में, रियल टाइम प्रोजेक्ट में डेटा पूरा बनाना पड़ता है। और बैंकिंग डोमेन के एप्लीकेशन में या किसी भी डोमेन में हमें डायरेक्ट टेबल के एक्सेस भी नहीं होते हैं। एज ए डेवलपर डायरेक्ट हमें रियल टाइम टेबल के एक्सेस हो, या कई बार हमें रियल टाइम टेबल का जो नाम है वो भी पता नहीं होता, तो हम उसके सिनोनिम्स क्रिएट करते हैं, इसके हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं। तो आगे बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। सब ये डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी है ये, हम उसको कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पर, ये हम एज ए बैकएंड में काम कर रहे हैं। बट डीबी का भी क्या होता है, अपने डिजाइन होता है। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरीज का जो है नॉलेज होना चाहिए, बट डीबी एडमिन है उसको पूरा डेटाबेस इंटरनली पता होता है, डेटाबेस के अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि सिंगल टेबल को हम लोग मल्टीपल टेबल में हम लोग ब्रेक करते हैं रिडंडेंसी को यहाँ पर रिमूव करने के लिए। तो 100% रिडंडेंसी रिमूव हो जाएगी ऐसा नहीं है, डेटा का रिपीटेशन रहता है। लेकिन जितना ज़्यादा यहाँ पर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं उतना ब्रेक करते हैं, वो सब हमारे एज ए डीबीए का काम है ये। और डेटाबेस के सब्जेक्ट में आता है नॉर्मलाइजेशन, टेबल को नॉर्मलाइज करना। जैसे अब हमें यहाँ पर ये डेजिग्नेशन जो है ये हम इसके अलग से टेबल क्रिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलरली डेजिग्नेशन की। तो ये एक उसको आईडी बना दो, एक जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर लीड, तो डेजिग्नेशन की भी एक अलग से टेबल बन सकती है। फिर हमें तीन टेबल के अंदर क्या करना पड़ेगी, यहाँ पर ये ज्वाइनिंग परफॉर्म करना पड़ेगी। तो एसी की, तो हमारे पास में जब हमको डेटा फेच करना है मल्टीपल टेबल में से, तो हमें यहाँ पर जो है वो ज्वाइनिंग परफॉर्म करना पड़ती है। एक्चुअली क्वेरी में हमें ज्वाइनिंग परफॉर्म करना पड़ती है। तो अभी तक कि हमने जितना भी यहाँ पर प्ले किया है सब सिंगल टेबल से किया है। लेकिन जब हमारे रोल में मल्टीपल टेबल्स आती है उस केस में हमें क्या करना है यहाँ पर, ये उस केस में क्या क्या होता है। तो यहाँ यहाँ पर जो है हमारे पास में मल्टीपल टेबल के केस में हमें ज्वाइनिंग परफॉर्म करना पड़ती है। तो हमारे पास में टर्मिनोलॉजी होती है ये इनर ज्वाइनिंग, आउटर ज्वाइनिंग, ये हमारे पास में एसक्यूएल के जो है ये कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पर भी हमारे पास में होता है ये लेफ्ट राइट। तो कहीं से भी देख सकते हो कौन कौन से हमारे पास में यहाँ पर जो है वो जॉइंस होते हैं यहाँ पर ये। तो एक होता है हमारे पास में ये इनर ज्वाइन,
मल्टीपल टेबल के बीच में हमें ज्वाइनिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। तो अलग अलग तरीके के हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये ज्वाइन होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक जो है ये एसक्यूएल के जो ये ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास में लेफ्ट है, राइट है। पूछते हैं ये इंटरव्यू में, दो टेबल दे देंगे और एक कंडीशन दे देंगे। वो कंडीशन लगाओ टेबल के अंदर कि हमारे पास में एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, या टेबल के नेम डिफर हो जाएंगे उसमें से ऐसे एम्प्लॉय का लिस्ट निकालो जो कि जिनकी सैलरी मोर देन 5,000 है। तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ें लगाना पड़ती है, वेयर क्लॉज, ग्रुप क्लॉज, हैविंग क्लॉज, सब कुछ लगाना पड़ती है। तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये मल्टीपल टेबल है, केस में हमें यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है ज्वाइनिंग। तो इसी ज्वाइनिंग को यहाँ पर जो है हमें जावा के ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में करना है। इसी ज्वाइनिंग को हमें जावा के ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में करना है यहाँ पर ये, बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जेपीए। तो जेपीए के अंदर हमें क्या करना है, मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर ये, तो जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ये एंटिटी क्लास। वो हमारे पास में क्या है, एक टेबल के ऊपर यहाँ पर जो है वो मैप होता है। तो ये हमारे पास में क्या है कि एक हमारा जो एंटिटी क्लास है एक टेबल के ऊपर मैप होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास में ये एंटिटी क्लास है, और दूसरी टेबल के ऊपर क्या होगा, वहाँ पर वो मैप होगा। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में सेम ही एम्प्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय है। यहाँ पर ये एम्प्लॉय का हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट जो है ये एम्प्लॉय की टेबल से क्या होगा, यहाँ पर ये मैप होगा। टेबल का नाम हम कुछ ऐसा रख लेते हैं यहाँ पर, ये एम्प्लॉय टेबल। फिर ऐसा कैसा हमारे पास में क्या ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का टेबल है। हमारे पास में क्या है कि ये डिपार्टमेंट का हमारे पास में एक ये टेबल है। तो इससे ये मैप होता है ये। तो जावा की क्लास जो है, ये जावा के क्लास में जब हम लोग जो दो पर्टिकुलरली क्लास के ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो देयर आर द टू वे। एक होता है हमारे पास में इजी रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। एक होता है हमारे पास में हेज रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब है एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है दूसरी क्लास में यूज होता है। हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास में हम लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बीच में जो है एसोसिएशन करवाना है। ऑब्जेक्ट के बीच में हमको क्या करवाना है, एसोसिएशन करवाना है यहाँ पर ये। तो हमें ये रिलेशनशिप जो है ये डेटाबेस के लेवल पे ये अचीव हो गई यहाँ पर ये। तो ये हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करेंगे ये, और वहाँ पर हमें जो होगी ये रिलेशनशिप जो है वहाँ पर ये अचीव हो गई। ऑब्जेक्ट में हमको करना है और ये चीजें जो है हमको डेटाबेस में अचीव होगी। या तो मैन्युअल क्वेरी राइट कर सकते हैं, फिर हमें ये ज्वाइनिंग लगाना पड़ेगा।
और यदि मैनुअल क्वेरी राइट नहीं करते हैं तो ये हम लोग यहाँ पर एसोसिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ज्वाइनिंग जो होगा परफॉर्म होगा यहाँ पर ये। तो अब हमारे पास में यहाँ पर जो है एज ए जेपीए में जो भी हमारे पास में क्या होते हैं एसोसिएशन होते हैं, वो 4 टाइप के एसोसिएशन होते हैं एक्चुअली में। तो एसोसिएशन को हम बोलते हैं कि जो हमारे पास में रिलेशनशिप रहती है ऑब्जेक्ट के बीच में, वो हमें टेबल के अंदर रिलेशनशिप मिलती है ये। तो मल्टीपल टेबल के बीच में हमको रिलेशनशिप है, वो हमको अचीव करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ये एसोसिएशन। तो हमारे पास में जो एसोसिएशन यहाँ पर होते हैं, एक है हमारा ये 1 to 1, 1 to 1। एक है हमारा ये 1 to many। एक है हमारा ये many to 1। फिर ये हमारे पास में एक एसोसिएशन है ऐसे ये many to many। तो हमारे पास में इस तरीके से क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग एसोसिएशन करेंगे तो हमारे पास में ये 4 कैटेगरी रहेगी। और जो भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास में एज ए ये डीबी में जो है ये परफॉर्म होगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके पर क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर कि हम हमारे पास में कौन कौन से एसोसिएशन है और हम क्या करते हैं उसको ये कैसे अचीव करते हैं यहाँ पर ये। तो 1 to 1 हमारे पास में क्या रहेगा, जो रिलेशनशिप रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी क्लास, 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी क्लास। तो बेसिकली हमारे पास में क्या होता है कि जब भी हमें ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस टाइप के, हमें डेटाबेस में कुछ इस तरीके के ऑपरेशन है ये। तो एम्प्लॉय का जो हमारे पास में ये डिपार्टमेंट है यहाँ पर ये, अब हमें यहाँ पर जो है ये इनके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब ये कोई सी भी ऐसी क्या है ये 4 कैटेगरी में बिलोंग कर सकती है यहाँ पर ये। तो एक एम्प्लॉय का एक ही डिपार्टमेंट है या एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में बिलोंग कर सकता है, या फिर हमारे पास में जो एज ए ये कोई स्टूडेंट है तो वो उस पर्टिकुलरली स्टूडेंट के क्या हो सकते हैं, मल्टीपल जो है वो डिपार्टमेंट हो सकते हैं। या स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट के लिए हमारे पास में क्या होती है, एक आईडी होती है। तो हमारे पास में क्या है कि मल्टीपल टाइप से हमारे पास में जो है वो यहाँ पर एसोसिएशन हो सकते हैं ये स्टूडेंट। तो
स्टूडेंट की जो हमारे पास में क्या है, ये एक स्टूडेंट की क्या होगी, यूनिवर्सिटी में एक आईडी होगी यहाँ पर ये। तो हमारे पास में ये कैटेगरी में आएगा, 1 to 1 की कैटेगरी में। तो हमें सबसे पहले तो क्या रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना पड़ती है ऑब्जेक्ट के बीच में। उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारा डीबी में ऑपरेशन परफॉर्म होता है, हम वैसा कुछ करते हैं ऑब्जेक्ट में, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है ये। तो स्टूडेंट और उसका जो आईडी है यहाँ पर, ये उसके बीच में क्या है कि 1 to 1 की क्या है हमारे पास में रिलेशनशिप है। ऐसा क्या है कि कोई हमारे पास में सिटीजन है, तो उसकी आइडेंटिटी, इसके पीछे हमारे पास में क्या होती है, 1 to 1 रिलेशनशिप हो सकती है ये। तो यहाँ पर आईडी, तो आईडी में हमारे पास में क्या है कि सिटीजन, यहाँ पर सिटीजन है, तो उसका ये आधार नंबर है, उसका ये पेन, यहाँ पर ये क्या है, पैन कार्ड। तो सबका ये क्या रहता है यहाँ पर, ये यूनिक रहता है ये डिटेल ये। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये क्या है हमारे पास में जो है, ये ऐसे ये 1 to 1 की कैटेगरी में आएगा ये। अब यदि हम क्या है कि कस्टमर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एज ए ये मल्टीपल ऑर्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये प्लेस कर सकते हैं ये। तो ये 1 to many कैटेगरी में आएगा। अब हम जब भी शॉपिंग करते हैं, तो हम एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट हुआ कर सकता है यहाँ पर ये, परचेस कर सकता है यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में जो है वो 1 to many की कैटेगरी में आएगा ये। या फिर हमारे पास में ये कार्ट है, तो उस पर्टिकुलरली कार्ट में हम लोग मल्टीपल आइटम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 1 to many कैटेगरी में आएगा ये। तो हमें ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप जो है वो अप्लाई करना है, और वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो हमारे पास में वो डेटाबेस के अंदर क्या होती है, वो परफॉर्म होती है ये। तो ये जो भी हमारे पास में है ये पर्टिकुलरली, ये इनके बीच में जो ये रिलेशनशिप है ये। तो ऐसा हमारे पास में है ये मैनी 2 1 एंड मैनी 2 मैनी। तो मैनी 2 1 में हमारे पास में हो सकता है, कोर्स। तो कोई भी कोर्स है हमारे पास में, तो मल्टीपल कोर्स जो है वो सेम स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकता है, उसको असाइन हो सकते हैं मल्टीपल कोर्स। अब इसको हम लोग फिगर आउट करें यहाँ पर ये। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एज ए स्टूडेंट हम स्टडी भी कर रहे हैं, और साइड में कुछ अदर कोर्स भी कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब हमको उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना हो यहाँ पर ये, तो ये इसमें आएगा यहाँ पर ये मैनी 2 1 में। जैसे हम कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, और हम साइड बाय साइड कोई एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो हम एज ए, यदि हम लोग इसमें रिलेशनशिप देखें, तो हम लोग मल्टीपल कोर्स जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये अचीव कर रहा है। यदि हम लोग इस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे कहीं पर ये, तो वो हमारे पास में आएगा मैनी 2 1 कैटेगरी में। एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्सेज को यहाँ पर क्या कर सकता है, वो कर सकता है।
लाइक ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट जो है ये कस्टमर। तो एक हमारे पास में प्रोडक्ट है जिसको कि मल्टीपल कस्टमर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कस्टमर परचेस कर सकते हैं, और ये जो मल्टीपल कस्टमर है वो भी क्या कर सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो इनके बीच में हमें जो है वो दोनों टाइप के रिलेशनशिप चाहिए, मैनी टू मैनी। तो कोई सा भी प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल कस्टमर उसको परचेस कर सकते हैं, या हमारे पास में ये जो मल्टीपल कस्टमर है वो काफ़ी सारे जो है वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। तो ऐसी टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप यहाँ पर लगाना पड़ेगी, मैनी टू मैनी की। तो यहाँ पर जो है ये वन टू वन का ये एग्जांपल है। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो एंटिटी क्लासेस लगाते हैं यहाँ पर ये, तो ये हमको जावा के एंटिटी क्लास के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना ही है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम में किस चीज़ की डिमांड है यहाँ पर ये। तो कोर्सेज जो है, मल्टीपल कोर्स को एक स्टूडेंट यहाँ पर परचेस कर सकता है, तो ये मैंने टू वन का एग्जांपल है यहाँ पर ये। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट एक कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं यहाँ पर, सिंगल कोर्स को। तो यदि हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है तो काफ़ी सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को, कोर्स को चूज़ किया यहाँ पर ये। तो ये मैनी टू मैनी की कैटेगरी में भी आ सकता है ये। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय हम क्या लगाना चाहते हैं, ये हम उनके बीच में क्या रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। तो जब हमें यहाँ पर जो है ये एज ए कोई चीज़ यूनिक हो, तो वहाँ पर हमें वन टू वन के लेना है। यदि यहाँ पर एक पर्टिकुलरली हमारे पास में एक पर्टिकुलरली पर्सन या पर्टिकुलरली जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड हो रही है, तो वहाँ पर हमें वन टू मैनी पे जाना है, या मैनी टू वन पे जाना है, या हमारे पास है मैनी टू मैनी। अब इसको यहाँ पर अचीव करने के लिए हमारे पास में क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं हमारे पास में एनोटेशन। तो यहाँ पर वन टू मैनी की रिलेशनशिप रहेगी यहाँ पर जो रहेगी ये। तो हमारे पास में इसको अचीव करने के लिए हमारे पास में एनोटेशन होता है यहाँ पर ये, वन टू वन एनोटेशन, वन टू मैनी एनोटेशन, मैनी टू वन एनोटेशन ये। तो जब भी हमारे पास में ये इसका जो भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी किसी भी टाइप के रिलेशनशिप की, उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट के लेवल पे, हमारी क्लास के लेवल पे हमें एनोटेशन लगाना है हमारी एंटिटी क्लास के अंदर ही। और वो पर्टिकुलरली एंटिटी क्लास के अकॉर्डिंगली क्या होगा, बैकएंड में ज्वाइनिंग का ऑपरेशन है ये परफॉर्म होगा ये। तो डेटाबेस के लेवल पे क्या होता है, ज्वाइनिंग का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है यहाँ पर ये। तो हमारा जो है ये अलग अलग टेबल्स रहेगी जो कि आपस में क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, उनके बीच में क्या होगा, ज्वाइनिंग परफॉर्म होगा, और हम क्या करेंगे उससे हम लोग यहाँ पर रिजल्ट लेकर आएंगे ये। तो इसके लिए हमें जो एनोटेशन लगते हैं, हमको एसोसिएशन को हमको अचीव करना है यहाँ पर ये। तो एक तो चीज़ रहेगी हमारे पास में ये एसोसिएशन, उसके लेंगे लगेंगे हमारे पास में एनोटेशन, और एक यहाँ पर रहेगा ऑनर। तो ऑनर हम उसको बोलेंगे जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उसको ऑनर बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट और उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट की जो आईडी है, तो आईडी रहेगी, आईडी डिपार्टमेंट नंबर और यूनिवर्सिटी नेम जो भी उसका डिटेल रहेगा यहाँ पर ये। तो हम रिलेशनशिप को ऑपरेट करेंगे हम लोग स्टूडेंट की साइड से, तो हम उसको बोलते हैं हम लोग ऑनर।
तो जिस साइड से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिस एंटिटी क्लास पे हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, उस समय वो क्या रहेगा, उसका ये ऑनर रहेगा यहाँ पर। तो बेस्ड ऑन ऑनर हमारे पास में क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज होती है यूनिडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन को किस साइड से परफॉर्म कर सकते हैं, एक ही साइड से कर सकते हैं कि दोनों साइड से कर सकते हैं। तो यदि हम लोग एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, मतलब हम सिर्फ स्टूडेंट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, उसके आईडी पे अप्रोच करेंगे, सिटीजन से हम लोग उसके आईडी पे अप्रोच करेंगे, तो हम ऑपरेशन को सिर्फ सिटीजन पे ही लगाएंगे। उस केस में हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल। हम दूसरी साइड से हम लोग अचीव नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग दोनों साइड से यदि हम लोग अचीव कर सकते हैं कि हम लोग कोर्स के एंटिटी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास में स्टूडेंट का डिटेल हम निकाल सकते हैं, स्टूडेंट पे कर रहे हैं तो हम लोग कोर्स का निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में होता है ये बाय डायरेक्शनल ये। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज केस होते हैं, जब जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और वहाँ पर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो एक हमारे पास में होता है यूनिडायरेक्शनल, और एक हमारे पास में होता है ये बाई डायरेक्शनल। तो एक हमारे पास में रहेगा यूनिडायरेक्शनल, एक हमारे पास में रहेगा ये बाई डायरेक्शनल ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एनोटेशन हमको यहाँ पर देखना है ये। तो एक हमारे पास में रहेगा ये वन टू वन एनोटेशन। तो ये क्या करके देगा हमें ये स्टेब्लिश वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी क्लास। तो ये हमें क्या करके देगा यहाँ पर ये वन टू वन, सॉरी, वन टू वन रिलेशनशिप इन एंटिटी क्लास। तो ये हमें क्या लगाना है यहाँ पर, ये वन टू वन एनोटेशन लगाएंगे तो हमें यहाँ पर ये स्टेब्लिश करके देगा यहाँ पर ये। फिर यदि हम लोग यहाँ पर एनोटेशन लगाएंगे वन टू मैनी, तो ये हमारे पास में क्या रहेगा यहाँ पर, ये वन टू मैनी एनोटेशन लगेगा। तो एक तो हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये वाला जो है ये एनोटेशन लगाना है, वन टू मैनी, मैनी टू वन। तो मैनी टू मैनी, तो ये एक तो हमको क्या लगाना है यहाँ पर, ये इनके बीच में यहाँ पर ये एनोटेशन लगाना है। और सिर्फ ये लगाने से क्या होगा कि हमारा जो है ये रिलेशनशिप नहीं लगेगी यहाँ पर ये। हमें इनके बीच में क्या है कि एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें क्या लगता है कि यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा जो है हमारे पास में ये कॉलम को हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ताकि इसके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन हो। तो इस पर्टिकुलरली हमारे पास में जो ये और रिकॉर्ड हमारे पास में यहाँ पर ये दिख रहे हैं ये हमारे पास में रिकॉर्ड दिख रहे हैं। इसकी जगह पर हमें एक फॉरेन की इंट्रोड्यूस करना है, और ये इसको उठा के हमको एक अलग से टेबल में ले जाना है ये। तो यही किया है हमने यहाँ पर ये। तो ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है कि ये यहाँ पर ये
जो डेटा है उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक फॉरेन की यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर ली, और हमने वो डेटा को अलग से रख लिया, और उसकी प्राइमरी की को हमने यहाँ पर ये यूज़ कर लिया यहाँ पर ये। तो ऐसा कि ऐसा ही है हमारे पास में ये। तो ये एनोटेशन ये बताएगा कि ये रिलेशनशिप में है ये दूसरी एंटिटी के साथ में, लेकिन इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलरली ऑनर के टेबल में जो जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एनोटेशन रहेगा वो रहेगा हमारा ये ज्वाइन कॉलम। तो ज्वाइन कॉलम एनोटेशन क्या करता है, इनके बीच में जो है वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो ये आएगा हमारे पास में ये टू स्पेसिफाई फॉरेन की कॉलम। तो हमारे पास में क्या है कि ये जो पर्टिकुलरली जो हमारे पास में ये ऑपरेशन है, हमारे पास में उसके लिए इतने क्या लगेंगे, हमारे पास में ये एनोटेशन लगेंगे, और हमारे पास में ये ज्वाइन कॉलम एनोटेशन लगेगा। और भी एट्रीब्यूट रहेंगे वो लगेंगे, बट मिनिमम मिनिमम हमें ऑपरेशन करने के लिए ये चीज़ हमारे पास में जो है हमें ये लगना ही चाहिए यहाँ पर ये। तो वन टू वन एनोटेशन, वन टू मैनी एनोटेशन, मैनी टू वन एनोटेशन, कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या करता है, ये लगता है। अब इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें जो हमारे पास में लगेगी, और भी एट्रीब्यूट लगेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे आगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक ऑपरेशन को जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में फिर से क्या करते हैं कि ये रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, ताकि पहले हम ये देखें कि कैसे हमारे क्या हो रही है कि जो क्वेरी जो है वो जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर मैं पहले एक एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ।
तो ये हमारा क्या है, ये स्प्रिंग, यहाँ पर ये वन टू वन एप्लीकेशन अभी हम यहाँ क्रिएट किया। तो पहले हम लोग बेसिक एग्जांपल से पहले अंडरस्टैंड करते हैं एनोटेशन काम कैसे करते हैं, फिर इसके आगे के एट्रीब्यूट या रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली पहले तो हमारे पास में जो है ये यहाँ पर जो है इसको कॉपी कर लो पुराने वाले एप्लीकेशन के अंदर से इसकी प्रॉपर्टी, सो दैट हमारा डेटाबेस से जो भी कनेक्शन है यहाँ पर हमारे लिए इस्टेब्लिश होगा ये। तो ये डेटा सोर्स को यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में या एप्लीकेशन के यामल के अंदर ही, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दो एंटिटी के बीच में हमें यहाँ पर रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो एंटिटी क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो है ये नॉर्मल जावा का क्लास, बट ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की एबल होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे एंटिटी क्लास बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट। तो इस पर्टिकुलरली स्टूडेंट के अंदर हमारे पास में रहेगा प्राइवेट इंटीजर स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पर एक रहेगा हमारे पास में स्टूडेंट आईडी, एक हमारे पास में रहेगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट लोकेशन बोल सकते हैं, या हम उसका जो भी एड्रेस है, जो भी लोकेशन है, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर। अब मैंने यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा यहाँ पर नाम यहाँ पर रिटर्न किया है यहाँ पर। ये तो बेसिकली रियल टाइम एप्लीकेशन में हमें जो है ये पूरे ही नाम लिखना चाहिए, बिकॉज जो भी वेरिएबल का नाम है पूरा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो हम ऐसा शॉर्टकट में लिख देते हैं ऐसे लर्निंग में, बट हमें फुल नेम यहाँ पर जो है वो राइट करना चाहिए यहाँ पर ये। तो ये कुछ हमारे पास में क्या होगा, ये कि ये एट्रीब्यूट होगा हमारे पास में ये। तो ये हमारे पास में जो है ये पर्टिकुलरली जो ये क्लास है ये मैप करेगी हमारी जो क्लास है ये मैप करेगी हमारा ये एज ये स्टूडेंट टेबल से ही। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि तो ये नॉर्मल जावा क्लास रहेगी। अब ये मैप कर सके उसके लिए हम इस टेबल को बनाते हैं एज एंटिटी। तो ये एनोटेशन एंटिटी का मतलब है कि ये नॉर्मल जावा क्लास नहीं है, ये मैप करता है डेटाबेस की टेबल में। तो यदि हमें टेबल का नेम जो है वो कुछ रखना है, तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं कि एज ए ये स्टूडेंट की टेबल को यहाँ पर रखते हैं। बट मैं इसके आगे जो है वो टेबल के नेम को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि ये कॉमन रहता है, नहीं तो ये प्रोफेशनल आईटी स्टूडेंट। तो मेरे पास में क्या है कि ये टेबल एनोटेशन है यहाँ पर ये। तो ये जकार्ता वाला लेना है स्पेसिफिकेशन, जेपी स्पेसिफिकेशन वाला हमको यहाँ पर ये यूज़ करना है ये। तो ये क्या करेगा, हमारा इस टेबल से मैप करेगा ये वाला जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर ये। अब इसका ये पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट है ये हमारा क्या रहेगा, ये प्राइमरी की रहेगा ये। तो ये हमें ये प्राइमरी की जो है ये एज है यहाँ पर, ये आईडी यहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर ये। तो ये रहेगा प्राइमरी की, और ये रहेंगे हमारे पास में ये कॉलम।
तो ये हमारे पास में रहेगा कॉलम, ये रहेगा हमारे पास में, ये कॉलम, ये रहेगा हमारे पास में कॉलम, ये रहेगा ये कॉलम। तो ये हमारा क्या करेगा, ये मैप करेगा हमारे पास में ये कॉलम से ही। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या हो गया है, ये टेबल रहेगा, ये टेबल में मैप करेगा। यहाँ पर ये कंट्रोल शिफ्ट है, यहाँ पर एक्स करो यहाँ पर ये। तो ये इससे क्या होगा कि ये कैपिटल में आ जाएगा, और ये हमारे पास में रहेगा ये कॉलम। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर रहेगा ये स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट हमारे पास में क्या रहेगा, ये लोकेशन। स्टूडेंट ईमेल, ये कैपिटल में यहाँ पर राइट कर रहा हूँ जिससे कि अंडरस्टैंड होगा कि ये कॉलम का नेम है। ये जो उसके नीचे जो है वो ऐसे ये पर्टिकुलरली हमारे पास में ये जो प्रॉपर्टी रहती है जावा की, ये हमारे पास में रहेगा ये कॉलम का नेम डेटाबेस की ये। तो ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग कैसे भी राइट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है ये मैंने कैपिटल में कर दिया ताकि अंडरस्टैंड हो। यहाँ पर ये तो स्टूडेंट का जो है ये कॉन्टेक्ट नंबर से क्या होता है, यहाँ पर ये मैप होगा हमारे पास में। ये तो अलग अलग हमारे पास में क्या होगा, ये एक ये जो है हमारे पास ये एंटिटी क्लास है ये। तो ये स्टूडेंट का हमारे पास में डिटेल है। तो ये हमारे पास में हो गया ये स्टूडेंट का डिटेल। अब हमें यहाँ पर इसका डेटा सेटर क्रिएट यदि करना है ये, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये लंबो का एनोटेशन लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब जो है वो यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। पेस्ट कर लो, पुराने उसमें लगा ही हुआ है ये। और लोम्बो एक टूल है जो कि हमारे कोड को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है ये। कोड को रिड्यूस करना मतलब गेटा सेटर जो है वो राइट नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली गेटा सेटर ये क्रिएट कर देता है। बट अभी आईडी के अंदर क्रिएट करवाने के लिए आईडी के अंदर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और ये जो है वो रन टाइम पर लगता है ये। तो यहाँ पर जो हमको गेटा सेटर नहीं लगाना है, जस्ट हमने हमारी क्लास का जो यहाँ पर जो है ये नेम राइट कर दिया। अब ऐसे ही हमारे पास में एक और क्लास हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं लॉगिन का। तो हमारे पास में एक और क्लास रहेगा ये लॉगिन का। तो यहाँ पर हम उसके एट्रीब्यूट ले लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि ये एक पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट का एक हमारे पास में क्या लॉगिन डिटेल है। तो लॉगिन आईडी, लॉगिन यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड,
फिर स्टेटस, वो लॉगिन रहेगा, तो उसका हमारे पास में क्या रहेगा यहाँ पर, ये स्टेटस रहेगा यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली ये भी नॉर्मल जावा एक क्लास है, इसको हमको कन्वर्ट करना है ये एंटिटी में। तो यहाँ से क्या करो, उसको ये कॉपी करो यहाँ पर ये। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये लॉगिन के टेबल में जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये इसको ये प्राइमरी की है, तो हमारी क्या रहेगी, ये प्राइमरी की रहेगी यहाँ पर ये। और ये पर्टिकुलरली हमारे पास में रहेंगे कॉलम, तो इसका हम लोग यहाँ पर नेम दे देते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, ये लॉगिन आईडी। कॉलम का नेम जो है हमारे पास में रख देंगे हम लोग यहाँ पर ये लॉगिन आईडी। ये बेसिकली हमको मिलती है ये, क्या कॉलम का नेम है। तो ये हमें जो है वो तरीके से ही यहाँ पर कॉलम का नेम देना है, नहीं तो वो इसी को कॉलम नेम भी कंसिडर करता है बाय डिफॉल्टली। तो यहाँ पर इसका जो हम लोग यहाँ पर ये नेम ऐड कर देते हैं, यूजर नेम। कॉलम के अंदर हम लोग इस तरीके से जो है वो नेम को मेंशन करेंगे। तो ये बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में क्या रहेगी, ये टेबल रहेगी हमारे ये डीबी में ये। तो यहाँ पर जो है ये हमारे लिए जो भी एक ये वाली एंटिटी के लिए हमारे पास में टेबल क्रिएट होगी, और एक हमारे पास में ये दूसरी एंटिटी के लिए क्या होगी, ये टेबल क्रिएट होगी। तो एक हमारे पास में रहेगी यहाँ पर ये लॉगिन की टेबल ही है। तो एक यूज केस हम मान के चले कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं, और पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में जो भी स्टूडेंट उसको लॉगिन कर रहा है, या बैंकिंग में मान के चलो जो भी कस्टमर लॉगिन कर रहा है, तो उसके बाद में एक हमारे पास में डैशबोर्ड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें कुछ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पर, या फिर बैंक के कस्टमर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दिख रही है। जैसे लॉगिन करा वैसे हमारे पास में इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है एज फ्रंट एंड में। बट बैक एंड में क्या होगा कि हमारे पास में दो टेबल रहेगी यहाँ पर, ये एक लॉगिन और एक यहाँ पर ये स्टूडेंट। ये कि हमारे पास में रहेगी ये स्टूडेंट की टेबल। तो यहाँ पर क्या है कि हम जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारा स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आएगा यहाँ पर ये। तो हमें करना है लॉगिन, और इन्फॉर्मेशन आना चाहिए हमारे पास में एज ये स्टूडेंट का ये। तो यहाँ पर क्या है कि हमें दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ती है, यहाँ पर रिलेशनशिप लगाना पड़ती है। तो या तो दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन को एक साथ में रख लो, तो एक ही टेबल में मेंटेन हो जाएगी यहाँ पर ये पहला केस। लेकिन क्या होता है कि ये यहाँ पर क्या होगा कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितना ज़्यादा सेपरेट रखोगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा हमारे पास में ये। और
हम लोग एसोसिएशन का यूज़ करेंगे, तो उन ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हम साथ में मैसअप यदि कर देंगे यहाँ पर चीज़ें, तो दूसरी जगह पे उसको यूज़ करेंगे तो ये लॉगिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जाएगी। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को जितना सेपरेट हो सके उतना सेपरेट करना है यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब भी यही है कि जितना ज़्यादा हम लोग सेपरेट कर सके, फिर हम उसको रीयूज़ कर सके, उसके बीच में हम लोग एसोसिएशन लगा सकते हैं यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर जो है इनके बीच में रिलेशनशिप जो है मेंटेन करना है। तो अभी के केस में क्या है कि मैं जैसे मैं लॉगिन करूँगा मेरे पास में स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर लॉगिन के साथ में हमारे पास में क्या रहेगा, ये स्टूडेंट का एसोसिएशन रहेगा यहाँ पर। तो ऑलवेज मेरे पास में एक लॉगिन पर एक ही स्टूडेंट मेरे पास में आएगा, तो मुझे ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन करना है, वन टू वन वाला। तो पहले तो हमको यूज केस देखना है कि कौन सा वाला यूज केस लगेगा उस पर्टिकुलरली सिनेरियो में, और हम लोग किस पे लगाएंगे। अभी हमारा जो ऑनर है वो एज ए ये लॉगिन क्लास है, ये हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे लॉगिन क्लास पे। तो जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं वो हमारा ऑनर होता है वो। तो वहां से ही क्या होगा, ये जो दूसरा हमारे पास में एसोसिएट क्लास है वहां से प्रोपोगेट होगा वो उस क्लास की तरफ, ये जो ऑनर कोड है उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो प्रोपोगेट होगा हमारे पास में ऑपरेशन। तो हमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, बेस्ड ऑन डेट हमें यहाँ पर क्या करना है कि रिलेशनशिप यहाँ पर ये मेंटेन करना है ये। तो अब वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बायडायरेक्शनल कैसे होता है इसको हम अभी आगे देखते हैं यहाँ पर ये। बट सबसे पहले हमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, और कौन उसका ऑनर है यहाँ पर, जो लॉगिन है ऑनर है। हम लॉगिन पे करेंगे तो स्टूडेंट फेच होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम लोग वन टू वन का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप यहाँ पर ये लगाएंगे यहाँ पर ये। तो अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो यहाँ पर रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा मैं यहाँ पर ये। बट इसके आगे भी और भी एट्रीब्यूट आएंगे हमारे पास में। लाइक ये एक ये कास्केट रिलेटेड आएगा हमारे पास में, या फिर हमारे पास में यहाँ पर ये एक फेच वाला एट्रीब्यूट आता है, तो उससे क्या मीनिंग होते हैं यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली मेरे पास में क्या है कि रिलेशनशिप है, यदि मेरा यहाँ पर वन टू वन की जगह पे यदि मल्टीपल स्टूडेंट होते, तो यहाँ पर मैं क्या करता है कि यहाँ पर ये वन टू मैनी लगाता यहाँ पर। तो मेरी ये लॉगिन की जगह पे कोई दूसरी क्लास होती, लॉगिन के अंदर लगाना ये। तो लॉगिन की जगह पे मेरे पास में दूसरी क्लास होती, लाइक लाइब्रेरी की क्लास होती है, और उसके अंदर कुछ बुक का डिटेल होता है ये यहाँ पर ये। तो पर्टिकुलरली हमारे पास में एक बुक जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट को क्या हो सकती है, वो ऑक्यूपाई हो सकती है। तो वहाँ पर वन टू मैनी का रिलेशनशिप रहेगा। लाइक हमारे पास में कस्टमर क्लास है, तो कस्टमर क्या कर सकता है, मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है। तो जब हम लोग कस्टमर के ऑर्डर को मेंटेन करेंगे तो हम ये वाली रिलेशनशिप को यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो जो एक क्लास है वो अलग अलग क्लास में क्या हो सकती है, वो एसोसिएट हो सकती है वो यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये एनोटेशन जो है एसोसिएशन के लिए हम आगे क्या करते हैं उसको ये यूज करते हैं यहाँ पर ये। तो एसोसिएशन का मतलब है मल्टीपल क्लासेस के बीच में कम्युनिकेशन है, बेस्ड ऑन दैट हमारे पास में डेटाबेस में रिलेशनशिप लगेगी यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारे हमारे पास में क्या रहेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहेंगे ये। तो उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट सेशन में।